क्या रात में जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स आंखों में चुभती हैं, मतलब बहुत ज्यादा चकाचौंध महसूस होती है? अच्छा, या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप दुनिया को किसी धुंधले शीशे से या फिर किसी बादल के पार से देख रहे हो? और ये भी सोचिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि भाई नया चश्मा तो बनवा लिया, पर फिर भी चीजें साफ नहीं दिख रही हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है, तो हो सकता है कि इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी आंखों के अंदर ही छिपा हो। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये मोतियाबिंद होता क्या है। देखिए, इसे ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है, बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह, एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर। अब होता क्या है कि समय के साथ यही जो साफ लेंस है वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। बस इसी कंडीशन को मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। लोग सोचते हैं कि मोतियाबिंद आंख के ऊपर उगने वाली कोई परत है या कोई पर्दा है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। ये तो हमारी आंख का जो अपना लेंस है ना, वही अंदर से धुंधला हो रहा है। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई ऐसा होता क्यों है, और वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं, वो वार्निंग साइन क्या हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कारण तो है बढ़ती उम्र, खासकर 50 या 60 की उम्र के बाद। पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है। डायबिटीज के मरीजों को यह हो सकता है। कुछ स्टेरॉयड दवाएं जो लंबे समय तक ली जाएं, उनसे हो सकता है। आंख में कभी कोई पुरानी चोट लगी हो, या फिर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, तो ये सब भी मोतियाबिंद को एक तरह से न्योता दे सकते हैं। और इसके जो लक्षण हैं वो वही हैं जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी, मतलब नज़र का धुंधलाना, रंग थोड़े फीके फीके से दिखना, रात में देखने में परेशानी होना, और लाइट के चारों तरफ एक गोला सा, एक घेरा सा दिखना। और हाँ, एक और बड़ा संकेत, अगर चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है तो भी अलर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। मोतियाबिंद में दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और शायद यही एक वजह है कि लोग इसे अक्सर नज़रअंदाज करते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनकी दुनिया सच में बहुत ज्यादा धुंधली नहीं हो जाती। तो फिर सवाल उठता है कि इसका पता कैसे लगाया जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल कि इसका पक्का ठोस इलाज क्या है। देखिए, किसी भी आंखों के डॉक्टर के पास इसकी जो जांच होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती है। आपकी नज़र टेस्ट की जाएगी, स्लिट लैंप नाम की मशीन से लेंस को देखा जाएगा, पर्दे की जांच होगी, और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई दर्द नहीं होता। एक बात सोचिए, अगर किसी कैमरे का लेंस अंदर से गंदा या धुंधला हो जाए तो क्या हम उसके ऊपर कोई चश्मा लगाकर उसे साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक उसी तरह कोई भी आई ड्रॉप, कोई भी दवा या कोई भी एक्सरसाइज आंख के अंदर धुंधले हो चुके लेंस को वापस साफ नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि मोतियाबिंद का एक ही और पक्का इलाज है, और वो है सर्जरी, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी। अच्छा, तो अब अगर सर्जरी ही अकेला रास्ता है तो ये भी समझना जरूरी है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रक्रिया को कितना कितना ज्यादा आसान, तेज और सेफ बना दिया है। आजकल जो सबसे एडवांस तकनीक इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल है, पर प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसमें होता क्या है कि आंख में एक बहुत ही छोटा सा, मतलब सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर का एक कट लगता है। फिर एक अल्ट्रासोनिक मशीन से उस धुंधले लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल लिया जाता है, और बस उसकी जगह एक नया साफ आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, शुरू से लेके आखिर तक, आमतौर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है ना? कमाल की बात। और याद है वो छोटा सा कट जो मैंने बताया था, वो इतना छोटा, इतना बारीक होता है कि उसमें टांके लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही हील हो जाता है। अब आते हैं नए लेंस पर। यहाँ भी आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे बेसिक है मोनोफोकल लेंस, जो या तो दूर का या फिर पास का साफ दिखाता है, मतलब एक चीज के लिए चश्मे की जरूरत रह सकती है। फिर आता है मल्टीफोकल लेंस, जो थोड़ा एडवांस्ड है। ये दूर और पास दोनों की नज़र को ठीक करता है, जिससे चश्मे पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है। और एक होता है टॉरिक लेंस। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में सिलेंडर पावर होता है।
चलिए अब आखिर में कुछ सबसे बड़े मिथकों की बात करते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो मोतियाबिंद को लेकर फैली हुई हैं और उन्हें दूर करते हैं। सबसे बड़ा मिथक जो सालों से सुनते आ रहे हैं, मोतियाबिंद को पकने दो। सुनिए, ये बात अब पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। आज का सच ये है कि जैसे ही मोतियाबिंद की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत आने लगे, जैसे ड्राइविंग में, पढ़ने में, सर्जरी करवाई जा सकती है। पकने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा डर कि ऑपरेशन बड़ा रिस्की होता है, नजर भी जा सकती है। नहीं, सच तो ये है कि आज की जो मॉडर्न फेको सर्जरी है वो दुनिया की सबसे सेफ और सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज में से एक गिनी जाती है। और एक और मिथक, सर्जरी के बाद मोतियाबिंद वापस आ जाता है। ये बात 100% गलत है। देखिए, जो लेंस एक बार निकाल दिया वो वापस कैसे आ सकता है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो नया लेंस डाला गया है उसके पीछे की जो पतली सी झिल्ली होती है वो धुंधली हो जाती है, लेकिन उसे भी डॉक्टर सिर्फ 2 मिनट की एक लेजर प्रक्रिया से साफ कर देते हैं। कोई चीरा नहीं, कोई टांका नहीं। तो अब आप ही सोचिए, जब इस धुंध को हटाने का रास्ता इतना सेफ, इतना असरदार और इतना आसान हो चुका है, तो फिर इस खूबसूरत रंगीन दुनिया को धुंधला क्यों देखना? शायद अब इंतजार करने का नहीं, बल्कि उस साफ नजर को वापस पाने का समय है जो असल में हमारी अपनी है।